बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू में सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस साल जनवरी के बाद ये पहली मुठभेड़ है। मुठभेड़ सुबह 5 बजे से चल रही है और एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर ही ये मुठभेड़ चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टोल प्लाजा पर सुबह 5 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। टोल प्लाजा के पास जो घना जंगल है वहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 4 आतंकवादी मारे गए हैं। बताया गया कि अभी कुछ और आतंकी 1 से 2 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। ऐसे में मुठभेड़ अभी भी जारी है। 2.5 घंटे हो चुके हैं मुठभेड़ को और इस वक्त सीआरपीएफ की टीम, पुलिस वहां पर मौजूद है। ये टोल प्लाजा आप देखिए, जनवरी के बाद जम्मू में ये पहली मुठभेड़ है और इसी टोल प्लाजा के जरिए आतंकवादियों को श्रीनगर में घुसपैठ करवाने की कोशिश थी, लेकिन आतंकवादियों की ये कोशिश सेना ने नाकाम कर दी है। इसको लेकर के इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे और हम आपको बताएं कि ये जो टोल प्लाजा नगरोटा का जो ये इलाका है, क्योंकि नगरोटा इलाके पर ही ये टोल प्लाजा बना है जहां पर सुबह आतंकी वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले से ही क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे और वहां पर पुलिस को भी शक था, ऐसे में उनको रोका जाता है और बड़ी कामयाबी 4 आतंकवादी मारे गए हैं। अभी 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं और एहतियात के लिए जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। आप देखिए गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं क्योंकि वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा का कड़ा पहरा है और जनवरी में इसी साल जम्मू में मुठभेड़ हुई थी। इसी टोल प्लाजा पर इसी टोल के जरिए श्रीनगर में घुसपैठ करवाने की कोशिश थी और अब क्योंकि देखा यह गया है कि जम्मू में इस तरह की मुठभेड़ कम देखने को मिलती है, श्रीनगर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन जम्मू के जरिए क्योंकि जो लोकल गाइड का नाम सामने आ रहा है, जो इनका ग्राउंड नेटवर्क होता है, उनके जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती है और सर्दियां भी अब शुरू हो चुकी है। अब तक 4 आतंकवादी मारे गए हैं। नगरोटा ये इलाका है जहां पर इस वक्त आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। सुबह 5 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। 2.5 घंटे हो चुके हैं और जनवरी के बाद यहां पर पहली मुठभेड़ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पर मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों से। अभी तक 4 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा 1 से 2 आतंकवादी अभी भी छिपे हो सकते हैं। जनवरी के बाद इस इलाके में ये पहली मुठभेड़ है और ये आप देखिए टोल प्लाजा, ये जो वहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं है। एहतियात के तौर पर जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है और जो टोल प्लाजा के आसपास का इलाका है वहां पर सिविलियंस काफी कम रहते हैं, लेकिन आर्मी एरिया भी वहां पर है और अभी वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। एहतियात के तौर पर जहां पे जो लोग हैं, आप देखिए गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है और अब उजाला हो चुका है क्योंकि जब मुठभेड़ शुरू हुई थी 5 बजे का वक्त था, तब अंधेरा था और इसके अलावा हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं जब अंधेरा था, अब उजाला हो चुका है। पवन हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। पवन, ताजा स्थिति बताइए, कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं? देखिए अभी तक 4 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। अभी और कितने आतंकी हैं उसकी अभी वहाँ पर मौके के ऊपर जो टीम्स हैं वो जांच कर रही हैं। फायरिंग अभी भी रुक रुक कर जो है वो आ रही है। ये वो पूरा इलाका है हाईवे का जिसको बंद किया गया था। जो ट्रक जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रहे थे, वहाँ हाईवे के ऊपर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर सुबह लगभग 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती गई और जिसमें 4 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। एक एसओजी का जवान जो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान है वो घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि मौके के ऊपर जो सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो थी वो अभी भी सक्रिय है। पूरे इलाके को कार्डन किया गया है। ये नगरोटा का एरिया आप देख सकते हैं, ये हाईवे का है। इसके साथ लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर टोल प्लाजा है जहां पर मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी। इसी तरह का पूरा घना जंगल उस इलाके में है और आप देख सकते हैं जहां हाईवे के ऊपर जहां पूरा बंद किया गया है, किसी भी गाड़ी को आने जाने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 4 आतंकियों के बाद हो सकता है कि उनका कोई और सपोर्टर, जहां उनका कोई साथी जो अभी भी उस इलाके में छिपा हो सकता है। इस पूरे इलाके में आप अगर देखें तो ये नगरोटा कंटोनमेंट का पूरा एरिया है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है। आर्मी का एरिया बहुत ज़्यादा इस एरिया में बहुत सी यूनिट्स हैं, कोर हेडक्वार्टर है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी संवेदनशील एरिया जो माना जाता है। यही वजह है कि सुबह से पूरे हाईवे को बंद करके चारों तरफ से सर्च टीम्स जो थी वो अभी भी निकली हुई है, क्योंकि एरिया को देखते हुए सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस
पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग जो हैं वो आसपास के इलाकों में भी सर्च कर रहे हैं कि कोई और आतंकी इनका या कोई और साथी इनका इस इलाके में अभी तक छिपा ना हो। फिलहाल 4 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। जो ट्रक था जिसके भीतर बैठकर ये लोग कश्मीर जाने की फिराक में थे, उस ट्रक को भी पुलिस ने सीज किया हुआ है और माना जा रहा है कि इनका कोई और साथी या फिर इनका गाइड हो सकता है, जिसके लिए अभी भी पूरे इलाके में सर्च जो है वो जारी है। बिल्कुल पवन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और हमें ये बताइए कि 10 महीने बाद यहाँ पर जम्मू में ये मुठभेड़ हुई है। जो जनवरी महीने में मुठभेड़ हुई थी, क्या वो भी इसी इलाके में हुई थी? बिल्कुल, जनवरी महीने में इसी पॉइंट के ऊपर जो टोल प्लाजा का इलाका है वहाँ पर भी सुबह लगभग 4 बजे के करीब जो ट्रक था एक उसको रोका गया था पुलिस की तरफ से, और टोल प्लाजा के ऊपर ट्रक को रोकने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। मैं इस दूसरा एरिया आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये नगरोटा का मेन पॉइंट है, टोल प्लाजा से पहले का एरिया है। इसको पूरा बैरिकेडिंग की गई है हाईवे को बंद करके। जैसा आपने कहा कि लगभग 10 महीने पहले जनवरी महीने में टोल प्लाजा के ऊपर ही एक ट्रक को रोका गया था जिसमें 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिली थी। उसके बाद कई इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास आ रहे थे कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश होती है और वहां से आतंकियों को कश्मीर भेजने के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही जो पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर जनवरी में जब ट्रक को रोका गया था तो 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिली थी, और उसके बाद से ही ये पॉइंट जो था काफ़ी सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में था, जहां पर 3 आतंकियों को उस समय मारा गया था। 4 आतंकी आज मार गिराए गए हैं जिस ट्रक में बैठकर वो कश्मीर जाने की फिराक में थे। पवन, जरा ये भी बताइए कि जो आज सुबह 5 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, क्या आतंकवादी ट्रक में ही सवार थे आज भी? हाँ बिल्कुल, जो अभी शुरुआती जो जांच हुई है उसमें जो पता चल रहा है कि एक ट्रक में जो आतंकी सवार थे, जो ट्रक कश्मीर जाने के लिए था, और टोल प्लाजा के ऊपर जब उस ट्रक को रोका गया तो वहाँ पर फायरिंग शुरू हुई थी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की पहली टुकड़ी थी एसओजी की, उन्होंने उस इलाके में इसको रोका हुआ था। टोल प्लाजा के ऊपर जितनी भी गाड़ी जाती हैं वो जाँच के लिए रोकी जाती हैं। तो सुबह जब जिस ट्रक को रोका गया तो वहाँ पर मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ, और उसमें एक एक करके अभी तक 4 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। अभी और इनके साथी हो सकते हैं, उसके लिए ही पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। सर्च वहां पर अभी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ साथ सीआरपीएफ की टीम और सेना की स्पेशल टीम जो है वो पूरे एरिए को कॉर्डन किया गया है, क्योंकि सेना के लिए ये एरिया काफ़ी महत्व है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो संवेदनशील पूरा ये इलाका है। सेना इसलिए पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन करके जाँच कर रही है कि कोई और इनका साथी या कोई और आतंकी इस एरिए में ना हो। बिल्कुल पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो शुरुआती जानकारी है, ट्रक में सवार थे आतंकी, क्या ये लोग जम्मू से ही आ रहे थे इस ट्रक में? कहां से ये लोग इस ट्रक में सवार हुए थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं जहां पर ये मुठभेड़ अभी चल रही है। जो शुरुआती जांच में पता चला है कि एक जिस ट्रक के भीतर ये लोग सवार थे, ये ट्रक जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था, और टोल प्लाजा के ऊपर जब इस ट्रक को जांच के लिए रोका गया तो वहां पर मुठभेड़ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम के साथ शुरू हुई थी। अभी तक जो शुरुआती जाँच मिली है कि ये ट्रक जो है ये जम्मू से कश्मीर जाने के लिए निकला था, और उसी ट्रक में आतंकी जो थे वो सवार थे। और अभी भी अगर हम बात करें तो जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ फिर जम्मू के अखनूर सेक्टर जो एलओसी का भी काफ़ी इलाका है, इस इलाके से आतंकी घुसपैठ करके पहुँचे होंगे और यहाँ से ट्रक के जरिए वो कश्मीर जाने की फिराक में थे। जहाँ पर सुरक्षा बलों ने सुबह जब टोल प्लाजा के ऊपर ट्रक को रोका तो वहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें अभी तक 4 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। मुठभेड़ अभी भी अगर हम कहें तो अभी जारी है। ऑपरेशन अभी ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चारों तरफ से एरिया को गार्डन करके अभी भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो बैरिकेडिंग पॉइंट है जहां पर ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके, गाड़ियों को रोका जा सके। मुठभेड़ अभी भी अगर हम कहें तो वहां पर बिल्कुल मुठभेड़ चल रही है पवन, लेकिन ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। 4 आतंकवादियों का मारा जाना, उनके मंसूबे तो नाकाम हो गए हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो 4 आतंकवादी ढेर हुए हैं किस संगठन से जुड़े हुए थे?
देखिए, जो अभी शुरुआती जांच में जो पता चला है कि ये लश्कर की टीम हो सकती है या फिर जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस के जितने भी आला अधिकारी सुरक्षा एजेंसीज के हैं वो मौके पर हैं। अभी ब्रीफिंग करेंगे थोड़ी देर के बाद कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे, कितने लोग थे, किस संगठन से थे और कौन इनको लेके जा रहा था, कहाँ पर इनको जाना था, कौन सा ट्रक था जिसके जरिए ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे। उस ट्रक में जो ट्रक था किसका ट्रक था, उसका मालिक कौन है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब अभी देखें ये भी स्पॉट की ओर रवाना की गई है, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस ट्रक में आतंकी थे उस ट्रक को भी उड़ाया गया है वहाँ पर, क्योंकि ट्रक के भीतर से भी फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही थी। तो अब फायर सर्विसेज की गाड़ियों को भी मौके के ऊपर रवाना किया जा रहा है, जहाँ पर जो मुठभेड़ जारी है पूरे एरिया को कार्डन करके। और अभी भी वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आर्मी और स्पेशल जो पुलिस की टीमें हैं उन्होंने पूरे एरिया को कार्डन किया गया है, और किस संगठन के लोग हैं उसका भी अभी खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी खुद मौके पर वहाँ जहाँ पर लीड कर रहे हैं, जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है, तो उसका भी खुलासा होगा कि आखिर ये किस संगठन के थे। जो फिर शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये लश्कर और जैश ए मोहम्मद की जॉइंट टीम भी हो सकती है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई टेक्निक के साथ कि दोनों संगठनों को मिलाकर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए ही ये शुरुआत की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जॉइंट टीम हो सकती है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की, जिसमें ये 4 का ग्रुप जो था जो वहाँ पर स्पॉट किया गया और उनको मौके पर ही मारा गया है अभी तक। और पूरे एरिया को अभी भी अगर हम कहें तो ये सुरक्षा का सख्त पहरा है। पवन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में पता चल पाया है कि जो ट्रक में आतंकी सवार थे क्या सभी आतंकी थे या फिर उस ट्रक में कोई स्थानीय लोग भी थे जो इन आतंकियों की मदद कर रहे थे? पवन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 पवन, जो आपने बताया क्या इस बारे में शुरुआती जो अभी तक पता चला है कि उस ट्रक के भीतर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी अभी भी मौके के ऊपर रवाना हो रहे हैं इनकाउंटर स्पॉट की ओर। जो खबर मिली है कि उस ट्रक में कोई भी आम नागरिक नहीं था, क्योंकि ट्रक में सामान था और उसी सामान की शेप के भीतर ट्रक के भीतर इन लोगों को छुपाया गया था। ट्रक का ड्राइवर और ट्रक का क्लीनर वो कहाँ पर हैं, उनकी अभी उनको पकड़ा गया है, क्या उनकी जांच हो रही है, वो भी जांच का विषय है कि और कितने लोग उनके साथ थे। लेकिन जब फायरिंग शुरू हुई थी उसके बाद सुरक्षा बलों का पहला उद्देश्य यही था कि पहले इन आतंकियों को ढेर किया जाए जो फायरिंग कर रहे हैं। तो जो ट्रक के भीतर से 4 आतंकी जो कह रहे हैं कि फिलहाल उस समय जो स्पॉट किए गए थे उनको मार गिराया गया है, और ट्रक के जो ड्राइवर क्लीनर हैं उनसे अभी पूछताछ हो रही है, उनको पकड़ा गया है। ये अभी बहुत जल्द खुलासा पुलिस की टीम करने वाली है कि आखिर ये लोग कौन थे और कौन इनको लेकर आया था और किस इलाके में इनको पहुंचाना था, क्योंकि कश्मीर में आतंकियों के कैडर की कमी के चलते जम्मू से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर LOC के इलाके से उन लोगों को, उन आतंकियों को कश्मीर पहुँचाने के लिए ट्रक्स जो है वो कोरियर के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसा पहले 2-3 बार हो चुका है। बिल्कुल। पवन, आपने बताया कि ISI की ये नई साजिश कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ये जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जो ISI की नई रणनीति है भारत को दहलाने की वो भी फेल हो गई है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की तरफ से हर समय यही कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं आतंकी हमले करवाए जा सके, जैसा कि आज यहाँ पर हुआ है। 4 आतंकी जो थे जिनको मारा गया है, जो लश्कर और जैश के हो सकते हैं, जॉइंट टीम भी हो सकती है जो जहाँ जिनको कश्मीर पहुँचाना था। उसका कश्मीर में कोई इन्होंने बड़ा जो था कोई मिशन को अंजाम देना हो, लेकिन अभी तक जो शुरुआती जाँच में पता चल पाया है कि 4 जो लोग थे जो वेल एक्यूट, इनके पास हथियार थे और हैंड ग्रेनेड के साथ साथ AK-47 राइफल से जो ऑटोमेटिक वेपन से ये फायरिंग भी कर रहे थे। तो माना जा रहा है कि काफ़ी गोला बारूद भी इनके साथ ट्रक में था, जो सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया है। अभी कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के IG जो हैं वो मीडिया को इस बारे में पूरी जानकारी, डिटेल्स वगैरह देंगे कि आखिर ये लोग कौन थे, किस संगठन से थे और कश्मीर में इनको कौन जो बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ हो गई। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि 4 आतंकी एक ट्रक में छिपकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और एक टोल प्लाजा पर पुलिस ने ट्रक को रोक लिया, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। ट्रक में सवार आतंकी हाईवे के पास घने जंगल में जाकर छिप गए। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई।
इसी टोल प्लाजा पर जनवरी महीने में भी सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और अब हमें कामयाबी मिली है, 4 आतंकी मारे गए हैं। पवन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अभी की ताजा स्थिति बताइए, क्योंकि मुठभेड़ को तो 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी भी मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की कितनी टीमें इस वक्त इलाके में मौजूद हैं? देखिए, अभी ऑपरेशन ओवर नहीं हुआ है। मुठभेड़ अभी फायरिंग की आवाज़ पिछले आधे घंटे से नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि जो टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया है, जो 4 थे, लेकिन ऑपरेशन अभी ओवर नहीं हुआ है। फायरिंग फिलहाल आधे घंटे से बंद है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और भारतीय सेना की टीमें जो हैं वो पूरे इलाके में सक्रिय हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्मी का बहुत ज़्यादा इस एरिया में उनके कंटोनमेंट्स हैं, उनकी यूनिट्स हैं, उसको देखते हुए ही पूरे इलाके में सुरक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है। हाईवे को बंद के चारों तरफ से जो टीम्स हैं वो सर्च ऑपरेशंस के ऊपर है कि कोई भी ऐसी घटना, अगर इनका कोई और साथी हो, कोई बड़ी घटना ना हो, तो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो पूरे इलाके में अभी भी कॉर्डन है और सर्चेस जो हैं वो चल रही हैं। पूरा जंगल का जो इलाका उसको छाना जा रहा है कि इनके और साथी हो सकते हैं। हाईवे को अगर आप देखें तो ये पूरी गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं। पूरा हाईवे बंद किया गया है। किसी भी गाड़ी को जाने की, कश्मीर जाने की या फिर आगे उधमपुर तक जाने की अनुमति नहीं है। इसी तरह से उधमपुर में भी गाड़ियों को रोका गया है। कश्मीर से जो गाड़ियां इस तरफ आ रही थी उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हाईवे को भी बंद किया गया है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। हो सकता है कि कोई और इनके साथी आगे पीछे हो, जहाँ फिर इनके पास आईडीज़ जहाँ कुछ हो, ऐसे हो सकता है कोई ऐसा विस्फोटक सामान जो इन्होंने कहीं प्लांट ना किया हो, तो वो भी हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग जो टीमें हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की और सेना की, वो भी जाँच में जुटी हुई है। पूरे हाईवे को वहाँ पर रैकी की गई है, जाँचा जा रहा है और उसके बाद ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। और अगर हम बात करें कि सुरक्षा की दृष्टि से इस एरिया की, तो आप एरिया देख सकते हैं, ये पूरा घना पहाड़ी इलाका और घना जंगल है। इसी तरह का पूरा ट्रेन जो है वहाँ टोल प्लाजा तक का पूरा एरिया है और इसी एरिया में सर्चेस जो है वो अभी भी भारतीय सेना की टीम और सीआरपीएफ की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी कर रही हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पर और इनका साथी जहाँ फिर कोई इनका गाइड वहाँ पर अगर होता है तो उसको मौके पर पकड़ा जा सके, जहाँ फिर एलिमिनेट किया जा सके। एरिया में एक बार फिर आपको ये दिखा दूँ, ये आप देखिए, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का मेन पॉइंट जम्मू शहर से मात्र कुछ ही दूरी पर है, जिसे नगरोटा चेक पॉइंट कहा जाता है। इस चेक पॉइंट के बाद ही 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा है, बंद टोल प्लाजा नगरोटा का, जहां पर ये सुबह 5 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। उसके बाद से ही हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। 4 आतंकियों को मारने में फिलहाल सफलता मिल चुकी है। सेना, पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीमें जो हैं वो मौके पर तैनात की गई हैं और पिछले आधे घंटे से फायरिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन सर्चेस जो है वो पूरे एरिया में बिल्कुल पवन, इन 4 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ही सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि अगर ये 4 आतंकी जो हथियारों से पूरी तरह से लैस थे, अगर ये अपने मिशन में कामयाब होते, जहां पर इनको पहुंचना था वहां पर अगर ये लोग पहुंच जाते तो काफ़ी वहां पर नुकसान कर सकते थे। और सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद जो एक्शन लिया गया है, उससे पुलिस की टीम हो, जहाँ सीआरपीएफ की टीम हो, जहाँ आर्मी की टीम हो, ये एक बड़ी सफलता होती है उनके लिए कि इनपुट्स मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करके एलिमिनेट किया जाना उन लोगों को जो सीमा पार से घुसपैठ करके जहां पहुंचे हों और बड़ी वारदात करने के लिए निकले हों, उनको मौके पर ढेर करना, ये एक अच्छी सफलता भी मानी जा सकती है। जो पुलिस के जहां पर आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों की जो टीमें हैं, जिनका ये पूरा नेटवर्क था, एक जॉइंट ऑपरेशन हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज का भी और जो सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर लड़ रही हैं उनका भी काफ़ी अच्छा एक माना जाता है कि सफलता मिल चुकी है आतंकियों को मारने में। जी बिल्कुल पवन, अगर मैं सही हूं तो आप बताइए कि क्या पिछले, अगर हम 10 से 12 महीनों को देखें तो मुठभेड़ में कमी आई है श्रीनगर इलाके में भी, और यही वजह है कि जो अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसकी साजिश के तहत जॉइंट ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश है? देखिए,
ऑपरेशन ऑल आउट जो भारतीय सेना की ओर से कश्मीर में लॉन्च किया गया था, उसका असर जो है वो कश्मीर में देखने को मिला था और कई टॉप कमांडर्स जो थे, जो टेररिस्ट कमांडर थे, वो मारे गए थे और एक एक करके कश्मीर में आतंकियों के मरने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और कैडर की कमी से जो संगठन थे वो जूझ रहे हैं, उनके पास इतना कैडर नहीं है। यही वजह है कि कैडर को वहाँ पर लाने के लिए इन्फिल्ट्रेशन उस पार से करवाई जा रही है और फिर उनको ट्रक के जरिए उसके बाद ही उनको भेजने की कोशिश होती है कि यहाँ से कश्मीर भेजा जाए। तो अभी इस समय की अगर हम बात करें तो ये एक इन्फिल्ट्रेशन करके नया ग्रुप पहुंचा था जिसको कश्मीर पहुंचाना था। कश्मीर मैं आपके पास लौटूंगी, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 10 महीने बाद मुठभेड़ हुई है, अब तक 4 आतंकी ढेर हुए हैं और गोलियों की आवाज, हालांकि आधे घंटे से तो फायरिंग वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन अभी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और 2.5 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को। पवन, जो ये टोल प्लाजा पर आप मौजूद हैं, आपने बताया ये आर्मी एरिया है, सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है, उसके बावजूद आतंकी ट्रक में सवार होते हैं, छिपे हुए होते हैं और काफी मात्रा में गोला बारूद होता है। बिल्कुल, देखिए जो ट्रक था, जिस ट्रक में ये लोग सवार थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेपन थे और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ उन्होंने फायरिंग शुरू की थी सुरक्षा बलों की टीम के ऊपर। और अगर 4 आतंकियों का ग्रुप जो था, जो पहुंचा था, जाहिर सी बात है कि 4 राइफल के साथ साथ काफ़ी गोली सिक्का और हैंड ग्रेनेड भी इनके पास थे, जो कश्मीर लेकर इन्होंने जाना था। उसके बाद ही जब टोल प्लाजा के ऊपर इन आतंकियों को सुबह जब स्पॉट किया गया तो मुठभेड़ वहाँ पर शुरू हुई थी। अभी भी अगर हम कहें तो ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ तो फिलहाल पिछले आधे 1.5 घंटे से 1 घंटे से फायरिंग अभी नहीं हो रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे एरिया में लॉन्च किया गया है आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों की ओर से, क्योंकि एरिया सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। आर्मी ने पूरे एरिया को अपने तरीके से पूरा जांच करने के बाद ही हाईवे को भी खोलने की अनुमति देनी है। फिलहाल हाईवे के भीतर, हाईवे के ऊपर भी पूरी जो पेट्रोलिंग जो इनकी पार्टीज़ हैं वो भी जाँच कर रही हैं, जो आगे का पूरा हिस्सा है जो आर्मी कंटोनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कहीं पर कोई ना कोई आईडी प्लांट की हो, जहाँ फिर कोई ऐसा विस्फोटक सामान हाईवे पर ना पड़ा हो, उसकी भी जांच अभी की जा रही है। कुछ ही देरी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी जो खुद मौके पर मुकेश सिंह पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही वो लीड खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं और सफलता भी उनको मिल चुकी है 4 आतंकियों को मारने की। वो मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सभी लोगों को रोका गया है, नगरोटा चेक पॉइंट के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल पवन, कोई नई जानकारी इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? फिलहाल तो यही जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि ये एक नया ग्रुप था जो सीमा पार से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ था और यहाँ से इनको कश्मीर पहुंचाना था, जहां कश्मीर में कोई बड़ा ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम देना था। जो लश्कर और जैश ए मोहम्मद की टीम जॉइंट, जो अब जिस तरह से ISI ने एक प्लानिंग के तहत इनको भेजा हुआ था, इनको मारने में सफलता जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को मिल चुकी है। बाकी खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस के IG खुद करेंगे कि आखिर ये जो इनका मिशन क्या था और ये लोग किस एरिया से पाकिस्तान से आए थे और किस एरिया से इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था और इनसे क्या क्या बरामदी हुई है, वो डिटेल अभी वो साझा करेंगे सबके साथ, क्योंकि ये काफ़ी जो इनकाउंटर जो हुआ है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सारे मीडिया को पहले से ही रोक दिया गया है। जम्मू सिटी के बाहर की यहाँ पर पूरा अगर आप देखें तो सारा जमावड़ा जहाँ पर मीडिया ग्रुप्स का है, सभी लोगों को, जो आम लोग हैं वो भी और मीडिया टीम्स को भी यहाँ पर ही रोका गया है। किसी को भी इनकाउंटर स्पॉट की ओर जाने की अनुमति इस बार नहीं दी गई है, जबकि पहले जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं मीडिया टीम्स वहाँ मौके पर पहुँची थी, लेकिन इस बार यहाँ पर ही बैरिकेडिंग करके सबको रोक दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। अब सब लोग यही सी इंतजार में है कि कब IG जम्मू कश्मीर पुलिस मुकेश सिंह मीडिया ब्रीफिंग करते हैं और पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिर क्या क्या इस ऑपरेशन में हुआ और ये लोग किस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और इनसे क्या क्या बरामद हुआ। बिल्कुल पवन, तो मीडिया ब्रीफिंग का इंतजार है, लेकिन ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। 4 आतंकवादी जम्मू में मुठभेड़ में मारे गए हैं, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। आपको सर रक्षक पे जो इधर
जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि 4 आतंकी एक ट्रक में छिपकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और एक टोल प्लाजा पर पुलिस ने ट्रक को रोका, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। ट्रक में सवार आतंकी हाईवे के पास घने जंगल में जाकर छिप गए। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसी टोल प्लाजा पर जनवरी महीने में भी सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, तब भी आतंकी मारे गए थे और अब भी कामयाबी मिली है। 4 आतंकवादी मारे गए हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है और 1 से 2 आतंकी हो सकते हैं। पवन, आप बता रहे थे कि जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है और जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे कि गाड़ियों की लंबी कतार है, तो क्या ऑपरेशन पूरा होने तक ही हाईवे बंद रहेगा? इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि कब यह हाईवे दोबारा खुलेगा? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल फायरिंग की आवाज़ वहाँ पर इनकाउंटर स्पॉट से नहीं आ रही है। लगभग ऑपरेशन ओवर हो चुका है, लेकिन सर्चेस अभी भी जारी है। पूरा अगर हम कहें तो ऑपरेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ख़त्म कर दिया गया होता तो हाईवे को खोल देना था। फिलहाल वहाँ पर सर्चेस चल रही हैं, हाईवे की पूरी जाँच हो रही है और हाईवे को तभी ये खोल सकते हैं। अब गाड़ियों की कतारें भी आप देख सकते हैं काफ़ी लग चुकी हैं हाईवे को। उसके बाद ही पूरी जाँच के बाद खोलने की अनुमति होगी कि जब पूरा हाईवे के ऊपर भी पेट्रोलिंग पार्टीज चेक कर लेंगी और साथ में पूरे एरिया की सर्चेस जब कंप्लीट हो जाएंगी और एक बार जो टीम्स हैं सुरक्षा बलों की जहां मौके पर जो इनकाउंटर स्पॉट के ऊपर है, जब उनकी वापसी होती है उसके बाद ही हाईवे को खोलने के लिए बिल्कुल। तो अभी हाईवे नहीं खोला गया है। पवन हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। दरअसल जम्मू में 10 महीने बाद मुठभेड़ हुई है नगरोटा में टोल प्लाजा पर। ये उसके पास जो जंगल है, घने जंगल है, वहां पर मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 4 आतंकवादी मारे गए हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये सुबह के वक्त की है क्योंकि 5 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई है। आतंकी जो कि ट्रक में सवार थे और सामान लदा हुआ था, काफी संख्या में गोला बारूद भी था, इसमें भी छिपे हुए थे और उस ट्रक में आतंकवादियों के अलावा एक ड्राइवर और क्लीनर भी था। क्या वो मारे गए हैं, इस बारे में अभी हमें जो जम्मू पुलिस प्रेस ब्रीफिंग करेगी उसका इंतजार है, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी फायरिंग की आवाज तो नहीं आ रही है। जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं वो कुछ देर पहले की है क्योंकि अभी आधे घंटे से वहां पर फायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देखिए ये ताजा तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, क्योंकि सुबह 5 बजे का वक्त था जब अंधेरा था और अब उजाला हो चुका है। लेकिन एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जम्मू के जरिए, इसी टोल प्लाजा के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ श्रीनगर में करवाई जा रही थी। और क्या आतंकवादियों का प्लान था, क्या मिशन था? जो भी मिशन इन आतंकवादियों का था वो फेल हो चुका है। और जो हमारे सहयोगी पवन जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए, यानी कि जो आतंकी मारे गए हैं, हालांकि ये शुरुआती जानकारी है कि वो लश्कर और जैश ए मोहम्मद के हो सकते हैं, यानी कि 2 आतंकवादियों का जो गुट है, जॉइंट ऑपरेशन के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश थी जो कि अब नाकाम हो चुकी है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। मौके पर CRPF की टीम भी मौजूद है और जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसको बंद किया गया है। आप गाड़ियों की लंबी लाइनें भी देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से वैसे भी ये टोल प्लाजा काफी संवेदनशील है। सिविलियन इलाका यहाँ पर काफी कम है, यानी कि आम लोगों की आबादी नहीं है, लेकिन आर्मी एरिया है। वैसे ही सुरक्षा का काफी पहरा रहता है। और ये 31 जनवरी 2020 की तस्वीर आप देखिए जब आतंकी मारे गए थे इसी टोल प्लाजा पर, यानी कि जो ये टोल प्लाजा है नगरोटा इलाके में, यहां पर ही आतंकी उस वक्त भी ट्रक में सवार होकर आए थे। और ठीक 10 महीने बाद उसी इलाके में आज फिर से मुठभेड़ होती है और इस बार भी ट्रक के जरिए। जो शुरुआती जानकारी मिली है कि जम्मू से श्रीनगर जाने का प्लान था आतंकवादियों के जरिए। और ये 31 जनवरी 2020 की तस्वीर आप देखिए, काफी मात्रा में गोला बारूद और हथियार उस वक्त बरामद हुए थे। और ये आज की तस्वीर, यानी कि ठीक 10 महीने बाद उसी जगह पर जम्मू में ये मुठभेड़ होती है और आज भी कामयाबी मिली है। 4 आतंकवादी ढेर हो गए हैं और अभी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि सुरक्षा बलों को शक है कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं या फिर कहीं उन्होंने आसपास के इलाके में कोई IED प्लांट तो नहीं किया है। और आपको यह भी बता दें कि इस मुठभेड़ को लेकर के जो आतंकवादी जम्मू से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे श्रीनगर की तरफ, उसको लेकर के इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे। और जैसे ही ट्रक को रोका जाता है इस टोल प्लाजा पर, जो कि आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, आतंकवादियों को रोका जाता है, उसके बाद घने जंगलों की ओर वो जाते हैं और वहीं पर ये मुठभेड़ शुरू होती है। 3 घंटे हो चुके हैं, 5 बजे मुठभेड़ होती है और बड़ी कामयाबी, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जम्मू में 10 महीने बाद मुठभेड़ हुई है, क्योंकि जम्मू में इस तरह की मुठभेड़ देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पर आतंकवादियों का जो पूरा नेटवर्क है वो श्रीनगर में है, लेकिन जो कैडर की कमी आतंकवादियों में देखी गई है पिछले कुछ समय से, फिर से बेस को मजबूत करने की, लेकिन बड़ी साजिश नाकाम होती है इन 4 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ही।